12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो उस पे लेके आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं वीडियोस को लेके कि आज वीडियो बनाओ। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ उसका नाम है ईद मिलाद उन नबी के जुलूस पर लड़ने वाले देवबंदी और बरेलवी, कान खोलकर सुन लो, बाय शाही इमाम पंजाब। इनका ये वीडियो है, देखते हैं क्या है इस सब के अंदर। होपफुली आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हातिम ताई का नाम सुना, कितना लोगों को पैसे बांटता था। आज भी अगर कोई ज्यादा पैसे बांटे लोग तो हातिम ताई बादशाह की मिसाल देते हैं कि हातिम ताई बन गया है। हातिम ताई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद साल पहले उसका विसाल हुआ है। उसकी बेटी पकड़ी गई एक जंग में, सहाबा किराम पकड़ के ले आए। जब मस्जिद नबी में पेश करना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा कि एक लड़की आ रही है जिसका सर नंगा है। सहाबा बैठे हुए झुरमट में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा अपनी चादर उतार के, अपनी चादर। कौन सी चादर? जिसको जिब्रील बोसा देना इज्जत की बात समझते हो, अपनी चादर उतार के दी। सहाबा को फरमाया दौड़ के जाओ, उस बेटी का सर ढांप दो जाके। फौरन एक सहाबी ने टोका, या रसूलल्लाह रुक जाए, ये दुश्मन की बेटी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खबरदार, चुप हो जाओ। बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या दुश्मन की हो, बेटी सिर्फ बेटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और फिर हातिम की बेटी जब रसूलुल्लाह के सामने आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे बाप से अल्लाह राजी था। फरमाया तेरे बाप से अल्लाह राजी था, वो इतना सखी था। बता तू चाहती क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह मुझे रियाज कर रहे तो मेरे सारे सिपाही छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, इसके सिपाहियों को भी छोड़ रहा हूँ, जो जमीन जो मालो जर साथ में है वो भी इनको दिया जा रहा है। तो हातिम ताई की बेटी अपने महल में जब पहुंची शाम को, उनके भाई जो थे वो भाग गए थे उस दिन। रात को जब वापस आए तो अपने भाई को कहने लगी अदी, ये आखिरी वाकया सुन लीजिए, वक्त भी हो गया। फरमाया अदी, वो जिनके डर से तुम भाग गए थे, जिनको तुम समझते हो मदीने के बादशाह हैं, वो अदी वो बादशाह नहीं है। वो हुकूमतें बनाने नहीं आए जमीनों पर, अदी मैं उनसे मिल के आई हूँ। वो तो दिलों के बादशाह हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अदी कहने लगे तू चाहती क्या है? कहने लगी अदी मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें जाके। अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन से कहा कि अच्छा लोग तो उनसे जाके मस्जिद में मिलते हैं, लेकिन मैं तो जब तक उनका घर ना देख लूंगा तो मैं उनको मानूंगा नहीं, नऊज़ बिल्लाह। फरमाया तुम जाओ तो सही। अदी रज़ियल्लाहु फरमाते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में बैठे हुए हैं। तो हजरत अदी को दूर से देख कर फरमाया अदी वो आ गया, आ जाओ तुम्हारा इंतजार था। अदी रज़ियल्लाहु हैरान, फरमाया रसूलुल्लाह मेरा नाम भी जानते हैं? इत्थे तो फुर्सत ही कोई नहीं फतवे देन डे कि इल्मे गैब रसूलुल्लाह के पास था या नहीं था। 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है ना, इनकी बदबख्ती देखो। देवबंदी बरेलवियों को कहते हैं कि बिदती हैं, बरेलवी देवबंदियों को कहते हैं कि काफिर है। अच्छा, इश्क़ रसूल का महीना ये बताने के लिए तैयार ही नहीं कि रसूलुल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कैसे चलते हैं, रसूलुल्लाह कैसे बोलते हैं, रसूलुल्लाह के मामलात क्या हैं। नहीं नहीं हम तो फतवा देंगे। तो मैं मौलवियान अक्सर क्या करता है, आपसे यहाँ भी कहता हूँ कि कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की। हर बंदे की एक हैसियत होती है ना जी, वो हैसियत होती ना हर बंदे की। तो बंदा अपनी हैसियत से अगर ऊपर बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि अपनी औकात से फाजिल बात मत कर, ना करो। रसूलुल्लाह क्या है क्या नहीं है ये अल्लाह ही जानता है। हमारी औकात से जरा ऊपर की, कहाँ की बात है जी? ऊपर की बात है। इस मसले में बहस ना किया करें। सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाया जंग बदर के दिन रात को जब दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला की तादाद सिर्फ 313 है, दूसरी तरफ हजारों लोग हैं, फिर भी छड़ी लेके रात को फरमाया इत्थे अबू जहल डिगना है। जगह बताई, फरमाया यहाँ अबू जहल, यहाँ उतबा, यहाँ वलीद,
यहाँ अब्दुल्ला बिन जिदान, यहाँ उमैया, इनकी गर्दन यहाँ मारी जाएगी। तो कुछ बातें हमारी औकात से ऊपर की होती, उनमें बहसना नहीं है। इसलिए नहीं बहसना ताकि नौजुबिल्ला ये बहस जो है हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी वाला ना बना दे। समझ गए बात को? नहीं, इस मामले में बहस नहीं करनी। क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से इल्म है कौन से नहीं? अरे वो अल्लाह के नाइब पे, अल्लाह जानता है। हमने माना कि इल्म गैब जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है, इल्म गैब राज है। हमने माना कि इल्म गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं? तो इसलिए इस मामले में बहसना नहीं है। याद रखिएगा मेरी ये नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौजुबिल्लाह बेअदबी हो जाएगी, और तभी तो पिट रहे, तभी तो नालायकियां हो रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेकर गुफ्तगू नौजुबिल्लाह करने लगे। हमारी तो हैसियत से बड़ी ऊंची बात है, हम तो बहुत नीचे लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीफ हमारी जुबान से हो जाए तो ये भी हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, जिसका हम एहसान अदा नहीं कर सकते। तो आदि आए, आदि को देखते ही कहा हाँ आदि आ भाई, वो तेरा इंतजार कर रहे थे। आदि फरमाते मैं कांप गया कि रसूलुल्लाह को मेरा नाम पता है। अभी मुसाफा करके बैठे, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा, फरमाया आदि तुम्हारे से घर पे बात होगी, मस्जिद में बात नहीं करनी। आदि फरमाते हैं मुझे दूसरा झटका लगा कि इनको कैसे पता है मैं घर देखना चाहता हूं। वो सोच रहे कोई महल होगा। मस्जिद नबी से निकले, आदि रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेके चलने लगे। दोपहर का वक्त है, लेकिन अभी मस्जिद से पूरा निकले भी नहीं, एक औरत दौड़ती आई। सिदरी, समझते हो सिदरी? जिनको कमले कहते हैं, जिनका दिमाग पूरा नहीं चलता। एक औरत आई सिदरी, उसने आगे कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। फरमाया वालेकुम सलाम। फरमाया या रसूलल्लाह आपसे बात करनी है मुझे। हमारे पास तो कोई काम लेके आ जाए ना बात करने, खासकर जाए हम भी सारे दिन दफ्तर में बैठ के लोगों की बात सुनते हैं, तो अगर कोई हमारे पास काम लेके आ जाए ना, लीडर को आ जाए, अफसर को मुद्दे की गल दस हुण की होया। सही बात है, इन्ना टाइम नहीं है मित्रा को। अब बता, एंड की बात बता ताकि तेरा फोन करके मामला निपटा दे फौरन। उस सिदरी औरत ने आके रसूलुल्लाह को कहा या रसूलुल्लाह मैंने आपसे बात करनी है। सहाबा सारे परेशान कि ये तो सिदरी है, कमली है। सोरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ बताओ क्या कहना है? कहने लगी नहीं या रसूलल्लाह अलग गल करनी है, इन सब के साथ नहीं करनी। आप जरा मेरे साथ साइड को चलें। वो काली कमली वाले को लेके 10-20 कदम एक तरफ को चली गई, और आप यकीन माने आज का छोटा मौलवी भी बिना जानमाज बिछाए नहीं बैठता होगा, आपके घर में कोई बच्चा भी बिना गद्दे के नहीं बैठता होगा। उस सिदरी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूलल्लाह यहाँ रेत पर बैठे मेरे साथ। कायनात का मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर उस औरत के साथ बैठे, और फिर उसने अपनी गुफ्तगू शुरू की। वो खत्म ही नहीं होती, सिदरियों की तो बातें ही नहीं खत्म होती भाई। बहुत देर बात करती रही, अचानक उसके दिल में आके या रसूलल्लाह बहुत लंबी बात होगी, अब आप जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के आए। इधर आदि हैरान है कि ये मुसलमान, ये वो हैं जिनको लोग नौजुबिल्लाह कहते थे कि ये बादशाह हैं। ये गरीबों को छोड़ो, ये पागलों की बात भी ऐसे सुन रहे हैं। और साहबा ने फौरन कहा या रसूलल्लाह आपको शायद नौजुबिल्लाह पता नहीं कि ये औरत कमली है। और साहबा के कंधे पे हाथ रख के कहा मेरे साहबा मुझे भी पता है कि ये कमली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं इसकी सुनूंगा, तो फिर और कौन सुनेगा? खूबसूरत बात है। लगता आपको समझ नहीं आई? मतलब सिदरों की अगर सारी दुनिया नहीं सुनती तो मुसलमान भी नहीं सुनेंगे, तो फिर और कौन सुनेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम दी है। और फिर आदि बिन हातिम ताई को घर ले गए। वो हैरान है, 2 कमरों का हुजरा, खजूर की छत, खजूर की चटाई, दूध पेश किया, खजूरें खिलाई। फरमाया आराम का वक्त हो गया, आप तशरीफ ले जाएं। अदी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या रसूलल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। यार बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो थी, बहुत प्यारा। इसमें पूरा नबी के बारे में बताया, कैसे उनकी रहम दिल वो थे, और मतलब जमीन में बैठना, उस सिदरी जो कमली जो लड़की थी उसके साथ जमीन में बैठ के बात गुफ्तगू करना उसके साथ,
اور اسٹارٹنگ میں جو حاتم تائی کی جو لڑکی تھی یا بیٹی تھی, مطلب میں تھوڑا پھسل گیا دماغ سے, تو ان کو پورا کا پورا سب کچھ ان کا واپس کر دینا, سپاہی وغیرہ سب کچھ واپس کر دینا, یہ رحم دل ہے بھائی نبی کا, اللہ کے رسول کا بھائی. ایسے ہی ان کو اللہ کا رسول نہیں بولا جاتا. پھر اینڈ میں بولا بھی انہوں نے کہ بہت سارے لوگوں نے انہوں نے بولا کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ یہ کس پاگل عورت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کیا اس سے بات کر رہے تھے. تب انہوں نے بہت اچھی خوبصورت لائن بولی تھی, اس سے زمانہ بات نہیں کرتا, اگر میں بھی نہ بات کروں تو یہ تو بہت ناانصافی ہوگی. بہت خوبصورت ویڈیو, بہت اچھے سے سمجھائے سائی امام پنجاب صاحب نے. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی گائز. پسند آئی تو شیئر کرنا نہ بھولیں. ویڈیو اچھی لگے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.